हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज आरकेन। मैं अपना इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको सीधा पूछ लेता हूँ, कैसे हो आप लोग। आई होप तुम सब बड़े होंगे, बढ़िया ही रहो जितना रह सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बर्फ गिर रही है के बारे में, मतलब कि स्नो ड्रॉप के बारे में। आई नो ये जो अभी जोक मारा वो बहुत टट्टी सा था, लेकिन देखो शुरुआती दौर में ऐसा ही होता है। मतलब जब भी मैं कॉमेडी वीडियोस बनाना स्टार्ट करता हूँ तो पहले कुछ वीडियोस में ऐसी टट्टी से जोक निकल जाते हैं, लेकिन उसके आगे आगे चलते इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन आप लोग इस बात पे फोकस क्यों करें, आपको फोकस इस बात पे करना चाहिए कि मैंने स्नो ड्रॉप का है। स्नो ड्रॉप एक कोरियन ड्रामा है जो कि रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है, इसके 2 एपिसोड रिलीज हो चुका है। अभी 2 के 2 एपिसोड आपको इजीली देखने मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे बता दूंगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उन लोग इस वीडियो के बाद जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे कि आप इजीली कनेक्ट हो पाओगे इन 2 एपिसोड से और आगे के एपिसोड से भी, ठीक है। और जिन लोगों ने 2 एपिसोड देख लिया है अब वो सोच रहे हैं कि इस वीडियो में हमारा क्या काम, तो टेंशन मत लो। इस वीडियो के अंदर आपका भी काम है कि मैं आगे के एपिसोड कब आएंगे, कैसे देख सकते हो, सारी चीजें भी क्लियर करने वाला हूँ। और अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इस ड्रामा के अपडेट्स के लिए, इसके आगे के एपिसोड्स के लिए, फिर और कोई नया ड्रामा जो कि कल ही मैंने एक डाला था। अब जिन लोगों को नहीं पता तो कल मैंने एक ड्रामा इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है और उससे आप जाके देख सकते हो उस लिंक से जाके। तो वो एकदम नया ड्रामा है जिसको अभी तक वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं किया है, तो जाके चेकआउट कर लेना। इंस्टा और टेलीग्राम दोनों पे अपलोड कर रखा है, तो चेकआउट नाउ। नाम यहाँ पर आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी दोनों की। तो जो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आज के वीडियो का लाइक है 300 लाइक्स का तो कंप्लीट कर देना। साथ में अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, और विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद मजा नहीं आएगा, तो लेट्स तो गाइस चलो शुरुआत करते हैं अपने बर्फ गिर रही है ड्रामा से। हाँ मैं जानता हूँ ये एक टट्टी सा जोक है और मैं बार बार मार रहा हूँ, आई नो, बट क्या करे यार, अभी एक ही जोक है मेरे पास और मुझे प्लीज मारने दो, क्योंकि इसके अलावा मेरा बूस्ट नहीं हो रहा है। आगे की स्क्रिप्टिंग में भूल जा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे मारने दो, थोड़ा इग्नोर कर दो। अगली वीडियो से मैं बहुत अच्छे जोक्स लेके आऊंगा, ओके। लेकिन आपको फोकस किस बात पे करना है, तो फोकस इस बात करना कि ये ड्रामा रिलीज कब हुआ था। इसकी रिलीजिंग जो डेट है वो रिलीजिंग डेट इंग्लिश सबटाइटल के साथ रिलीज हुआ था दिसंबर 2021 को, और इसका लास्ट एपिसोड मतलब 16 एपिसोड रिलीज हुआ था जनवरी के एंडिंग में 2022 के, मतलब पिछले मंथ रिलीज हुआ था। तो इतनी जल्दी हिंदी डब में कैसे आया, तो देखो 2 रीजन हो सकते हैं। तो पहला रीजन ये है कि डिज्नी हॉटस्टार वालों का दिल बहुत ज्यादा बड़ा है और उन लोगों का हम जैसे गरीबों पे दया आ गई होगी, इसकी वजह से उन्होंने हिंदी डबिंग स्टार्ट कर दी। पर ऐसा नहीं है, हमारे पास पहले से बहुत सारे ड्रामाज है, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हमें बहुत सारे ड्रामाज देखने मिल रहे हैं। तो हम गरीब तो नहीं है, हम बहुत अमीर है। हाँ 1-1.5 साल पहले अगर तुम कहते तो फिर मैं मान लेता कि हाँ हम गरीब हैं, लेकिन अगर तुम आज की बात करो तो आज बहुत सारे ड्रामाज अभी भी अवेलेबल है, मेरे खुद के पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो हम गरीब तो नहीं हुए। तो सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है कि इसकी पॉपुलैरिटी, इंग्लिश सबटाइटल जब इन्होंने रिलीज किया तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ लगता है उन लोग को, और दैट्स वाई कि उन्होंने सोचा कि अब इसे कैसे रिलीज किया जाए, क्योंकि उन्होंने अब इसे हिंदी डब में स्टार्ट कर चुका है। फिलहाल तो इसके 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और तीसरा एपिसोड जो है वो वेडनेसडे टू वेडनेसडे आएगा। तीसरा एपिसोड जो है वो वेडनेसडे को आएगा, मतलब आज वेडनेसडे, तो आज इसका तीसरा एपिसोड आ भी गया होगा। और मैंने इस वीडियो, जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तब तक मैं अपने वेबसाइट के ऊपर इसे अपलोड भी कर चुका हूँ। ट्रेंड में चल रहा है, इंडिया में कह लो, पाकिस्तान में कह लो, या फिर बांग्लादेश में कह लो, जहाँ भी हिंदी समझ आती है, हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलने लग चुके हैं। बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, नेटफ्लिक्स को पता चल चुका है, MX प्लेयर को पता चल चुका है, बहुत सारे लोगों को। तो अब यहाँ पर एक खुशखबरी क्या पता है, इनका प्रॉफिट हो या ना हो, हमें एक और OTT प्लेटफॉर्म मिल चुका है जो कि हिंदी डब में ड्रामा को रिलीज कर रहा है। ये जो और डिज्नी हॉटस्टार ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, मेरे हिसाब से अगर इसे प्रॉफिट होता है स्नो ड्रॉप से, तो ये इसके ऊपर जितने भी ड्रामाज रिलीज होंगे आगे चल के, उनमें से कुछ ड्रामाज को और भी हिंदी डब में रिलीज करेगा। ये अच्छी बात है, एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस ड्रामा के कैरेक्टर्स के बारे में। तो देखो इसके अंदर 2 लीड ऐसे कैरेक्टर्स लिए गए जो कि मुझे पसंद है एक तरीके से, मतलब मेन लीड एक्टर मुझे इतना पसंद नहीं, लेकिन फीमेल लीड एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सनल फेवरेट कह सकते हो। लेकिन वो एक्टर नहीं थी, पहले सिंगर थी, उसका नाम है जीसू। एक ब्लैक पिंक की मेंबर है, अगर तुम उसे नहीं जानते पाप लगे तुम्हें, कैसे नहीं जानते। ब्लैक पिंक की मेंबर जिसका एक फेस बहुत ही ज़्यादा बेबी फेस है, बहुत ज़्यादा क्यूट फेस है, और उसके चारों के मेंबर, जो ब्लैक पिंक के चारों मेंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एक तरीके से। लेकिन जीसू भी अगर ड्रामा में देखने मिल रही है तो उसका एक ड्रामा का एक एपिसोड में 2 बार देख लूँ, क्योंकि उसका बेबी फेस इतना ज़्यादा क्यूट है, तुम समझ सकते हो। मेल लीड एक्टर को हमने प्रिज्म प्लेबुक में देखा था, जो कि अलग ही हमें दिखा था उसके अंदर, और इसके अंदर हमें थोड़ा अलग सा देखने मिलेगा। हाँ लेकिन दोनों में साइलेंट जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि लगता है एक्टर ही थोड़ा साइलेंट टाइप है, इसकी वजह से साइलेंट इसमें ही लिया जाता है। लेकिन सच कहूँ तो मैं मेल एक्टर को इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरा ज़्यादा करके ध्यान तो जीसू के ऊपर ही था। लेकिन इस ड्रामा के अंदर की एक यूनिक सी बात है जो कि सबको पसंद आएगी, वो है लव स्टोरी। अब लव स्टोरी सबके अंदर नॉर्मली होती है, लेकिन इस ड्रामा के अंदर की लव स्टोरी थोड़ी यूनिक होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको लव स्टोरी 1987 की दिखाई गई, थोड़ी पिछले जमाने की दिखाई गई एक तरीके से, जिससे जब फोन नहीं थे, जब कुछ नहीं था, तब लोग डेट कैसे करते थे, ब्लैंक डेट्स पे कैसे करते थे, ग्रुप डेट्स कैसे करते थे, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगी। विदाउट फोन लोग कैसे रहते थे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कि इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगी, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, मैंने भी नहीं की थी। लेकिन इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे सच में ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं 1987 में आ गया हूँ।
एकदम सही सेटअप लगा के रखा भैया, कड़क लग रहा है वो मेरे को। तो अब बात करते हैं इस ड्रामा के और 2 कैरेक्टर्स की जिन्हें आप पहले से जानते होंगे, मतलब अगर उनके ड्रामास देखे होंगे। तो अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू देखा होगा, उसके अंदर की जो फीमेल लीड एक्टर है, एकदम लीड वाली, वो आपको इस ड्रामा के अंदर देखने मिलेगी। हाँ, एक अलग सी बात है कि वो इस ड्रामा के अंदर थोड़ा अलग सा कैरेक्टर प्ले कर रही है और थोड़ा यूनिक सा और थोड़ा अजीब सा कैरेक्टर है, मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आया अभी तक, लेकिन आगे चल चलते समझ आ जाएगा। उसके अलावा और एक कैरेक्टर है जो कि गॉब्लिन की सेकंड लीड एक्टर जो कि है ये, आपको इसको पता ही होगा जिन लोगों ने गॉब्लिन देखा होगा। तो ये भी इस ड्रामा के अंदर आपको हाईलाइटेड होगी। वैसे तो अभी तक सिर्फ सेकंड एपिसोड में ही हाईलाइटेड हुई है, अभी कितने आगे एपिसोड में हाईलाइटेड होगी ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन इसका कैरेक्टर भी थोड़ा अजीब और अलग सा ही है। वैसे देखा जाए तो एक मेलो ड्रामा है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के इस ड्रामा के अंदर इन दोनों का कैरेक्टर थोड़ा इंप्रूव हो सकता है और हमें कुछ देखने मिल सकता है, क्योंकि ये छोटे मोटे एक्टर्स नहीं है, ये बहुत बड़े एक्टर हैं जिनके खुद के अलग अलग एक सेपरेट कोरियन ड्रामाज है जो साइड एक्टर की तरह काम नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के हमें इसके अंदर कुछ और भी देखें। तो अब बात करते हैं अपनी आखिरी कैटेगरी की, मतलब एकदम फाइनल कैटेगरी है जो कि इस ड्रामा के अंदर ना होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन अगर ना होती तो कहानी में इंटरेस्ट भी नहीं आता ना, मतलब ट्विस्ट भी नहीं आता, और वो है पॉलिटिकल करप्शन। अब ये पॉलिटिकल करप्शन जो है वो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, और 1987 में कुछ ज़्यादा था, आई थिंक सो, ऐसा दिखाया तो गया है। अब देखते हैं कितना ज़्यादा है, क्योंकि 2 एपिसोड में तो ऐसा समझ नहीं आएगा कि कितना पॉलिटिकल करप्शन है, ठीक है। तो इस ड्रामा के अंदर का जो पॉलिटिकल करप्शन है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ही दिखाया गया है, मतलब ऐसा समझ लो कि उस पॉलिटिकल करप्शन के ऊपर बहुत सारी ज़िंदगी डिपेंड है। इनके अंदर कुछ भी उल्टा सुल्टा हो जाता है तो आगे जितनी भी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड है वो भी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएंगी या फिर ख़त्म भी हो सकती है। ऐसा समझ लो कि ये पूरा ड्रामा जो है वो एक ही ट्विस्ट के ऊपर से बदल जाएगा सिर्फ पॉलिटिकल करप्शन के। अब यहाँ पर 2 एपिसोड में हमें कुछ हद तक कम ही दिखाया गया है पॉलिटिकल करप्शन, लेकिन आगे चल के अगर करप्शन बढ़ गया तो इस ड्रामा के इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरीके से टर्निंग पॉइंट जैसा है। अब इस ड्रामा के अंदर करप्शन के अलावा भी एक और चीज़ है जो कि आपको इंटरेस्टिंग बनाई, जो कि मैं नहीं बताऊंगा, और वो चीज़ जो है वो मेन लीड एक्टर से कनेक्टेड है। अब वो क्या है वो तो आप खुद जाके देख लेना, क्योंकि मैं तो नहीं बता रहा। अब यहाँ पर इस ड्रामा के यहीं पर स्टोरी खत्म करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि 2 एपिसोड की और मैं तो स्टोरी बताऊंगा तो स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा और फिर स्पॉइलर मिलेंगे। तो उससे अच्छा कि मैं आपको एकदम शॉर्ट में सिंपल एकदम समरी दे दूं, और वो है कि इस ड्रामा के अंदर आप लोगों को कॉमेडी कुछ हद तक कम ही देखने मिलेगी, लेकिन सस्पेंस से भरा हुआ ड्रामा है। साथ में इसके अंदर आपको एक्शन भी देखने मिलने वाला है, और इसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा इमोशन देखने मिलने वाला है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है आगे चल के देखने मिलने वाला है। 2 एपिसोड में ऐसा कुछ दिखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको 101% कहता हूँ कि करप्शन की वजह से आगे ये ड्रामा थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। और यही नहीं तो इस ड्रामा के अंदर आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, जैसे कि मेलो ड्रामा है तो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे चल के एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे देखा जाए तो इसका जो सेटअप लगाया गया है ना 1987 का, मैं बता रहा हूँ ऐसा सेटअप मैंने कहीं पर भी नहीं देखा एकदम। अगर तुम उस ड्रामा को अंदर घुस के देखोगे 1.5 घंटे तक, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें खुद एक्सपीरियंस होने लग जाएगा कि 1997 में लोग कैसे रहते थे, और सारी चीज़ें क्लियर की एकदम कट टू कट कि भैया सब लोग कैसे रहते थे। मज़ा आ गया मुझे वो देख के, और आपको भी देख के वही मज़ा आने वाला है। और यही नहीं तो अगर जीसू को देख के भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं तो सारे एपिसोड देखने वाला हूँ जस्ट बिकॉज जीसू की वजह से। तो बस तुम भी देखो, हम भी देखेंगे, कैसे देखेंगे मैं बता चुका हूँ। वापस एक बार वेबसाइट के ऊपर ये ड्रामा मिल जाएगा, 3 एपिसोड अभी तक मैंने अपलोड कर चुका होगा। तो इस वीडियो को खत्म होते होते आप जरूर जाके देख लेना। आगे के एपिसोड का अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, साथ ही में टेलीग्राम पे भी मिलेगा, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चेकआउट नाउ, अभी चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बहुत सारी चीजें मिलेंगी उसके अंदर। और यही नहीं, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और लाइक एंड कंप्लीट कर देना। और जाओ अभी देखो आराम से वो ड्रामा, मैं आज रात को देखूंगा क्योंकि मुझे अब बहुत काम है। क्या कर सकते, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लव यू ऑल, बाय बाय।